सीधा होके बैठिए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को छोड़िए। मन में सोचिए नीले रंग के बारे में, थिंक अबाउट द ब्लू कलर। ऐसा ब्लू, कौन सा शेड जो आपके मन में आता है वैसा वाला। हम क्यों ब्लू कलर के बारे में सोच रहे हैं? मनुष्य के आंख में रेटिना होता है और रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल्स। रॉड सेल लो लाइट इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है और कोन सेल्स कलर इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। तीन प्रकार के कोन सेल्स मनुष्य के आंखों की रेटिना में होते हैं। एक होता है जो ब्लू के फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करता है, एक ग्रीन के फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करता है, एक रेड की फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करता है। ब्लू जो है इन तीनों में हाई फ्रीक्वेंसी है, इन तीनों में ग्रीन मीडियम फ्रीक्वेंसी है और रेड लो फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा ब्रेन के अंदर ऑलरेडी फैसिलिटी है इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को प्रोसेस करने के लिए। तो इससे आप अपने ब्रेन का फ्रीक्वेंसी कम कर पाएंगे इसको यूटिलाइज करके। इसके लिए अभी हम ब्लू कलर के बारे में सोचेंगे। तो सोचिए, ये दुनिया अगर पूरी तरह से ब्लू कलर की होती, नीले रंग की होती, तो कैसा होता। अर्थात आप अगर चश्मा पहन ले, गॉगल्स पहन ले, जिसका कांच नीले रंग का है, तो पूरी दुनिया नीली रंग की दिखाई देती। सड़कें नीली होती, पेड़ नीले होते, इंसान का शरीर नीले रंग का होता, इंसान के बाल नीले रंग के होते, दांत, आंख ये भी नीले रंग के होते, पोशाक, कपड़े वो भी नीले रंग के होते, पशु पक्षी नीले रंग के होते, जमीन, खेत खलियान सब नीले रंग का होता, गाड़ियां नीले रंग की होती। नीले रंग के अलावा इस दुनिया में और कोई रंग है ही नहीं, बस नीले रंग के अलग अलग शेड है, बहुत गहरा नीला या हल्का नीला। इन्हीं शेड्स से हम पूरी दुनिया को देखते हैं। मन में सोचिए, ऐसी दुनिया है इस दुनिया में, यानी ब्लू कलर के अलावा और कोई कलर है ही नहीं संसार में, हर चीज ब्लू में ही है। ऐसा विजुलाइज कीजिए, सोचिए। ऐसा करने से आपके ब्रेन के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा। ओके, एक गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को छोड़िए। अभी सोचिए सब कुछ हरे रंग का है, यानी इस दुनिया में ग्रीन कलर के अलावा और कोई कलर है ही नहीं। इंसान हरे रंग के, सड़कें हरे रंग की, आसमान हरे रंग का, सूरज हरे रंग का, चांद हरे रंग का, इंसान के दांत, बाल, पोशाक हरे रंग के, गाड़ियां हरे रंग की, सड़कें हरे रंग की, सब कुछ ग्रीन कलर का है। ग्रीन के अलग अलग शेड्स। ऐसा जब हम विजुलाइज कर पाएंगे, ग्रीन के अलावा और किसी कलर के बारे में नहीं सोचेंगे, बस ग्रीन का डार्क या हल्के शेड्स के अंदर ही हम एक्सक्लूसिवली थिंकिंग करेंगे, हमारा ब्रेन का फ्रीक्वेंसी मीडियम रेंज पे आ जाएगा। एक और गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को छोड़िए और सोचिए, इस दुनिया में सब कुछ लाल रंग का है। एवरीथिंग इज रेड, डार्क रेड से लेकर हल्के रेड, इसी के शेड में सब कुछ है। एज इफ पूरे सृष्टि में रेड के अलावा कोई दूसरा कलर अवेलेबल ही नहीं है, ना व्हाइट है ना ब्लैक है, बस रेड का ही सब कुछ है और दूसरे कलर भी नहीं है, बस रेड के अलग अलग शेड्स हैं। बहुत ही हल्का रेड, लाल, और बहुत ही गाढ़ा लाल। इसके बीच में हजारों शेड्स, लाखों शेड्स, करोड़ों शेड्स, सब कुछ लाल। खेत खलियान लाल, आसमान लाल, पुस्तकें लाल, खाना लाल, पानी भी लाल, त्वचा भी लाल, सब रेड। एक और गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को छोड़िए और अंतरिक्ष के बारे में सोचिए, डीप स्पेस के बारे में सोचिए। शायद पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच का जो खाली स्थान है, वहां पर कोई 10 किलोमीटर का एरिया जहां पे एम्प्टीनेस है, पूरा रिक्त स्थान है, खाली है। अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई एक 10 किलोमीटर का एरिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल भी नहीं है, हवा भी नहीं है, संपूर्ण सन्नाटा है, शांति है। सूरज पीछे की तरफ है, सामने की तरफ ध्यान दीजिए, सामने अगले 10 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। बस सोचिए, सूरज का जो रोशनी है उसको स्विच ऑफ करने के लिए एक बटन है आपके पास। जैसे आपने बटन स्विच ऑफ किया, सूरज चुप हो गया, शांत हो गया, अंधेरे में चला गया। तो जितने प्लैनेट्स हैं वो सब के सब इनविजिबल हो गए, अंधेरा छा गया। दूर आसमान में जो तारे हैं, गैलेक्सीज हैं,
उनका भी एक बटन है, उसको भी आपने स्विच ऑफ किया, वो भी स्विच ऑफ हो गए। हर तरफ सिर्फ काला रंग रह गया है, ब्लैक। और इस ब्लैक में कोई शेड नहीं है, कोई शाइन नहीं है, कोई ग्लेज नहीं है, क्योंकि इस संसार में कहीं पे कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। और चूंकि वहां पे हवा भी नहीं है तो कोई साउंड भी नहीं है, कोई मूवमेंट भी नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु ही नहीं है। और बहुत दूर पे कोई मूवमेंट है तो वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई रोशनी नहीं है। तो सोचिए, अ कंप्लीट स्टेट ऑफ स्टिलनेस, स्थिरता, संपूर्ण शांति, संपूर्ण स्थिरता। यहाँ पे आपका शरीर भी नहीं है, शरीर तो घर पे है जहां पे आप अभी हो, वहां आपकी चेतना है, आपके थॉट्स हैं वहां पर। और चेतना का या थॉट्स का कोई शरीर नहीं होता, कोई रूप आकृति नहीं होती है। शरीर को सांस लेने की जरूरत होती है, वो तो आप ले रहे हो यहां बैठकर, वहां पे सांस लेने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि वहां पे शरीर नहीं है, वहां पे ऊपर करके कोई चीज नहीं है, नीचे करके कोई चीज नहीं है, सामने और पीछे करके कोई चीज नहीं है, बाएं और दाएं, लेफ्ट एंड राइट करके कुछ नहीं है, यानी वहां पे डायरेक्शन करके कुछ नहीं है। तो अब किसे कहोगे, ऊपर किसे कहोगे? ऐसा कोई जगह ही नहीं है। आपका अलाइनमेंट वहां पे कैसे होगा? शरीर ही नहीं है, सिर्फ थॉट्स हैं। थॉट का साइज और शेप क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। सो एक ऐसे लोकेशन के बारे में सोचिए जहां पे डायरेक्शन करके कुछ नहीं है, डिस्टेंस करके भी कुछ नहीं है, समय करके भी कुछ नहीं है। मेंटली प्रोजेक्ट योरसेल्फ टू ए पॉइंट विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। बस मन को शांत रखिए, शरीर को शांत रखिए, उस नथिंगनेस के बारे में सोचिए, शून्यता, जहां शांति है, स्थिरता है, सेरेनिटी, साइलेंस, स्टिलनेस। स्थिर हो जाइए मन की चेतना में। आपका शरीर पृथ्वी में है, यहां पर नहीं। सूरज पृथ्वी और मंगल के बीच में नहीं है। आपका माइंड भी पृथ्वी में है शरीर के साथ, यहां सिर्फ आपका थॉट्स है, आपका अवेयरनेस है। अभी सोचिए, यूरेनस और नेपच्यून के बीच का खाली जगह, प्लूटो के बाद का जगह, सोलर सिस्टम का एकदम आखिरी छोर, उस जगह के बारे में सोचिए। पूरा जो हीलियोस्फीयर है, यानी पूरा सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, इससे बहुत दूर किसी दूसरे तारामंडल के करीब इंटरगैलेक्टिक स्पेस, उस जगह के बारे में सोचिए। यानी सूरज कहां पर है, जो कि दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा है, सूरज स्विच ऑफ किया हुआ है, बहुत दूर है। अगर सूरज स्विच ऑन भी हो जाए, उसका लाइट इतना फेंट होगा कि आपको पता नहीं चलेगा उसके बारे में, परंतु सूरज अभी स्विच ऑफ है। तो सोचिए, हमारा गैलेक्सी, इससे बहुत दूर जा चुके हैं आप। एंड्रोमेडा गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी में पहुंच चुके हैं अपनी चेतना के साथ। मिल्की वे गैलेक्सी बहुत दूर रह गया है, और वहां कहीं पर सोलर सिस्टम है, और वहां कहीं पे पृथ्वी है, और पृथ्वी में वहां कहीं पर आपका शहर है, और वहां घर है, और वहां पे आपका शरीर है। शरीर से बहुत दूर, दुनिया के लोगों से बहुत दूर, दुनियादारी से बहुत दूर, दिन और रात का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है, उससे भी बहुत दूर। यानी कौन सा साल चल रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। बियॉन्ड टाइम, ना दिन है ना रात है, ना कोई साल है ना महीना है, ना कोई लोग हैं, ना फ्यूचर का कोई सीन है, ना अतीत है, ना वर्तमान है। बस शांति है, सन्नाटा है, स्थिरता है, अंधेरा है, जिसमें कुछ भी नहीं है। इसके अनुभव को क्रिएट कीजिए। मन में अगर कोई सीन क्रिएट होता है, कोई विजुअल्स आते हैं, कोई कलर आता है, मन में सोचिए, उसको आपने स्विच ऑफ कर दिया एक स्विच को ऑफ करके। कोई भी साउंड आता है मन में, मेंटली स्विच ऑफ करके उसको भी ऑफ कर दीजिए। एकदम स्थिरता पे चले जाइए, शांति पे चले जाइए।
सोचिए जो हमारा यूनिवर्स है इसमें असंख्य गैलेक्सीज हैं, इस यूनिवर्स के एकदम बॉर्डर पे पहुंच चुके हो, छोर पे आ गए हो। बस अभी यूनिवर्स का बाउंड्री लाइन है और किसी ऑब्जेक्ट का नहीं बना हुआ है, बस यूनिवर्स खत्म हो जाता है वहां पर। यानी कोई दीवार नहीं है जिसको आपको फांदना है, कोई बॉर्डर नहीं है जिसको आपको फांदना है, क्रॉस करना है, बस यूनिवर्स वहां पे खत्म हो गया, नथिंग है उसके बाद। मेंटली क्रॉस ओवर, यूनिवर्स के बाहर आ जाइए, ब्रह्मांड के बाहर, और सोचिए यूनिवर्स से बहुत दूर आ चुके हो, ब्रह्मांड बहुत पीछे छूट गया है। यानी लॉज ऑफ द यूनिवर्स अप्लाई नहीं करते हैं यहां पर, टाइम का कोई मतलब नहीं है यहां पर, स्पेस का कोई मतलब नहीं है यहां पर, प्रकृति का कोई मतलब नहीं है यहां पर, सृष्टि का कोई मतलब नहीं है यहां पर। एकदम नीरवता, शून्यता, शांति। मेंटली सोचिए इस जगह के बारे में। यहां पे शरीर का, आकृति का कोई मतलब नहीं है, बस चेतना है यहां पर, और चेतना से कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। सोचिए जैसे हमारा यूनिवर्स हुआ करता था, जहां से आप आए हैं, वेयर यू बिलोंग, उस यूनिवर्स का जैसे एक और यूनिवर्स है जो कि यहां से दिख नहीं रहा है। मेंटली उस यूनिवर्स के करीब चले जाइए। सोचिए एक पैरेलल यूनिवर्स है, फैंटेसी में, अपनी कल्पना में हमारा यूनिवर्स जैसा ही है, परंतु ये एकदम प्रिस्टीन है। अर्थात इस यूनिवर्स में कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है, सब नेचुरल है, सब परफेक्ट है। अर्थात इस यूनिवर्स में जब हम सोलर सिस्टम पे जाएंगे, मिल्की वे गैलेक्सी में, उस सोलर सिस्टम में जो अर्थ होगा, पृथ्वी होगा, वहां पे कुछ भी नेचुरल ऑर्डर से शिफ्ट नहीं किया होगा। अर्थात पोल्यूशन नहीं होगा, ना एयर पोल्यूशन, ना वाटर पोल्यूशन, ना साउंड पोल्यूशन, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। वहां के जो लोग होंगे उनमें कोई खोट नहीं होगा, कोई खराबी नहीं होगी, एक भी इंसान बुरा इंसान नहीं होगा, खराब इंसान नहीं होगा, कोई ना गलत काम करेगा, ना गलत बात सोचेगा, ना गलत बोलेगा। ये एकदम परफेक्ट यूनिवर्स है, अनटेन्ड, कुछ गलत नहीं हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे नेगेटिव करके कुछ है ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव है। चलिए मेंटली उस यूनिवर्स में एंट्री किया जाए। सोचिए आप उस यूनिवर्स के अंदर आ चुके हो, अंदर आते ही वहां का जो लॉज ऑफ नेचर है, उस यूनिवर्स का नेचर, उससे आप प्रभावित हो चुके हो। यानी आपके अंदर जितनी बुराइयां थी, जितनी खराबियां थी, खामियां थी, वो उस यूनिवर्स के बाहर ही छूट गई, वो अंदर आ नहीं पाई। सिर्फ आपका जो शुद्ध चित्त है, प्योर कॉन्शियसनेस है, गुडनेस जो है, अच्छाई जो है आपका, वो इस यूनिवर्स में एंट्री कर पाया। बाकी सब कुछ फिल्टर होके बाहर रह गया। इस यूनिवर्स में ढूंढ के मिल्की वे गैलेक्सी ढूंढ निकालिए, पहुंच जाइए, सोलर सिस्टम ढूंढ निकालिए, उसके छोर पे पहुंच जाइए, अंदर चले जाइए। ये रहा प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। हमारे यूनिवर्स का जुपिटर जैसा ही है, ये पैरेलल यूनिवर्स है, पर ये एकदम परफेक्ट है, कोई स्टॉर्म नहीं है यहाँ पर। मार्स हरा भरा है, प्राणियों से भरा हुआ है, समुद्र, खेत खलियान सब है मंगल ग्रह में। कुछ खराबी हुई नहीं थी इस मार्स में। एस्ट्रॉइड बेल्ट करके कुछ नहीं है, कोई, बस क्लीन है। अर्थ पे आ जाइए, पृथ्वी पे, जहां आपका शहर है, इस शहर में आसमान में आ जाइए, बादलों के करीब। बादलों से नीचे स्टडी कीजिए आपके शहर को। आपका शरीर नहीं है, इसलिए आपको कोई देख नहीं सकता। आप थोड़ा और नीचे आ जाइए, आपके शहर के बिल्डिंग, सड़क, लोग बाग, सब अच्छाई वाला है ये, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, परफेक्ट है ये, नेचुरल ऑर्डर में परफेक्शन है। घर के पास आ जाइए, आपके घर के पास, घर में देखिए, घर के परिवार के सदस्य हैं, सारे सदस्य हैं, आप भी हो। दिखने में कैसे लगते हो? कोई बीमारी नहीं हुई है कभी, इसके लिए परफेक्ट हो। डाइट एकदम परफेक्ट रहा है, इसके लिए शरीर का स्वास्थ्य एकदम परफेक्ट है।
स्किन एकदम परफेक्ट है, फ्लॉलेस स्किन है। उम्र बहुत कम लग रहा है। फिलहाल इस पृथ्वी में हमारे शरीर का उम्र जितना दिखता है वो एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से हुआ होता है, हमारे डाइट के द्वारा, हमारे थॉट्स के द्वारा, स्ट्रेस टेंशन के द्वारा, नेगेटिव एक्सपीरियंस के द्वारा हमारा बॉडी का एज ऐसा दिखता है। वो जो यूनिवर्स है जहाँ पे इम्परफेक्शन है ही नहीं, जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, नेचुरल है, वहां पे बहुत यंग दिखते हो आप। फ्लॉलेस स्किन है, बाल, आंख, नाक, सुंदरता है सब हर जगह पर। आपकी आवाज कितनी मधुर है और भाषा में कितनी मिठास है, व्यवहार कितना अच्छा है, एकदम आइडियल आप हैं ये, द आइडियल यू, आपका बेस्ट वर्जन है ये, द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एकदम परफेक्शनल स्टेज है आपका। सोचिए, आवाज में बहुत मधुरता है और सत्य बोलते हैं आप, एटीट्यूड में कितना परफेक्शन है, बिहेवियर में परफेक्शन है, थॉट प्रोसेस में परफेक्शन है, कहीं पर कोई कंटामिनेशन नहीं है। वो तो इस पूरे प्लैनेट में किसी के पास भी नहीं है खराबियां। थोड़ा स्टडी कीजिए इस आपके लाइफ को, कैसे दिनचर्या बीतती है, सुबह उठने के बाद क्या क्या करता है ये व्यक्ति, यानी आप इस यूनिवर्स के अंदर। हर समय चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, बीमारी करके कुछ हुआ नहीं है, कभी होगा भी नहीं, सब फॉर्चुनेट है यहां पर। किसी ने कभी धोखा नहीं दिया, चीटिंग नहीं किया है, गलत काम नहीं किया, खराब व्यवहार नहीं किया है। इस परफेक्ट यूनिवर्स में आपका लाइफ कैसा है, धन दौलत कैसा है, फ्रेंड्स कैसे हैं, उनका लाइफ कैसा है, काम कैसा है आपका, काम का क्वालिटी कैसा है, मनोभावना कैसी है। सोचिए, इस दुनिया में, हमारी दुनिया में जहां हम असल में हैं, इस दुनिया में आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं जिनको आप फुलफिल करना चाहते हो। सोचिए, उस दुनिया में वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है, आपके सारे सपने साकार हो चुके हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और वो बड़ा नॉर्मल लाइफ है वहां पर। तो सोचिए, सारे सपने पूरे होने के बाद, सारी इच्छाएं साकार होने के बाद जो आपका जीवन है उसमें डिप्रेशन करके कुछ नहीं है, दुख करके कुछ नहीं है, होलसम जीवन है, खुशियों का जीवन है, एनर्जेटिक जीवन है, एंथुजियाज्म, मोटिवेशन, गुडनेस, परफेक्शनिज्म का जीवन है। थोड़े समय के लिए उस जीवन को स्टडी कीजिए। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, सुंदर गाना गा लेते हो, सुंदर कविताएं रच लेते हो, पेंटिंग बना लेते हो, इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो, स्किल्स एंड टैलेंट्स का भरमार है आपके अंदर। वो हर चीज जिसकी आपने सपने देखे होंगे या चाहा होगा, वो सब कुछ इस दुनिया में अचीव हो चुका है। सोचिए, रात का समय हो गया और वो जो आपका काउंटर पार्ट है वो सो गया है, गहरी नींद में है, बहुत गहरी नींद में, सुपर डीप गहरे नींद में जा चुका है वो। जाइए, उस शरीर में प्रवेश कर जाइए। जब वो आत्मा सो रहा है, आप उस शरीर को टेक ओवर कर लीजिए और उठिए और उस जीवन को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिए। सोचिए, दिन का समय हो गया है, उस शरीर का ओरिजिनल आप अभी भी सो रहा है, परंतु आप उस शरीर में हो और उस जीवन को एक्सपीरियंस कर रहे हो। फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से अपने बिहेवियर को, अपने बातचीत को, अपने हेल्थ को, अपने स्वरूप को, दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को एक्सपीरियंस कीजिए, लाइफ को एक्सपीरियंस कीजिए फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा हेल्थ किसे कहते हैं, महसूस कीजिए। अच्छा लिवर, अच्छा हार्ट,
अच्छा खून, अच्छा ब्रेन, अच्छी बुद्धि, अच्छा स्मार्टनेस, विजडम, मैच्योरिटी, गुडनेस, स्वभाव, मेहनती, मोटिवेटेड, हाईली पॉजिटिव, जीनियस, स्ट्रॉन्ग, पॉपुलर, परफेक्ट लाइफ। पर्सनली एक्सपीरियंस कीजिए। उस दुनिया का जो आप हैं वो तब तक सोया रहेगा जब तक आप इस बॉडी को एग्जिट करके बाहर नहीं निकल के आते हो। बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो इस वक्त आपका भला कर रहा है, और वो जानता है कि वो और आप दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। आप कोई पराये व्यक्ति नहीं हो, आप उसी का एक और रूप हो। तो आपको हेल्प करना चाहता है, उसका स्वभाव ही अच्छा है, इसके लिए वो बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगा। आप जी लीजिए उस लाइफ को खुद ही। आपका काम क्या है? आपका सोशल लाइफ कैसा है? फाइनेंशियली कैसे हो? हेल्थ वाइज कैसे हो? स्पिरिचुअली कैसे हो आप? हर तरीके से अपने आप को परफेक्शन में एक्सपीरियंस कीजिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वहां रहते रहते 4 साल बीत गए, 4 सालों में आपने क्या क्या अनुभव किया होगा? क्या आपको आदत हो गई उस अच्छे जीवन की? क्या आपका स्वभाव में बदलाव आया? 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से आप उस दुनिया में जी रहे हो। आपको हैबिट हो चुका है गुड हेल्थ का, हैबिट हो चुका है अच्छाई का, हैबिट हो चुका है हर प्रकार के पॉजिटिव चीजों का। आपको हैबिट हो चुका है ऐसे लोगों से के साथ मिलने जुलने का जिनको ऊपर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है, जो बहुत ही अच्छे लोग हैं। इन 10 सालों में आपको विश्वास हो चुका है दुनिया के लोग बड़े अच्छे हैं। कोई धोखा नहीं देता है, कोई चीटिंग नहीं करता है, कोई शोषण नहीं करता है, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। और ऐसा जीवन जिया जा सकता है, अच्छाई का जीवन, भलाई का जीवन, सुंदर जीवन, मधुर जीवन। इसके अलावा पिछले 10 सालों में और कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं आपके पास। इज इट टाइम टू रिटर्न? सोचिए, आपने डिसाइड किया कि चलो वापस चला जाए अपनी दुनिया में, और यहां से जो कुछ सीखा है, जो कुछ अनुभव किया है, उसे अपनी दुनिया में लेके जाएंगे और वहां पर स्थापित करेंगे। अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपनों के जीवन को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, इस अच्छाई के साथ, इस सौंदर्य के साथ, इस मधुरता के साथ, इस सुस्वास्थ्य के साथ, अच्छे हेल्थ के साथ, अच्छे वेल्थ मनी एनर्जी के साथ, हेल्थ एनर्जी, मनी एनर्जी, बिहेवियरल एनर्जी, किस्मत, अच्छी किस्मत के साथ, क्योंकि ये सब आपका अपना हो चुका है। आपने एब्जॉर्ब कर लिया ये सब अपने अंदर। तो शरीर से बाहर आ जाइए, और जैसे ही शरीर से बाहर आए, वहां का जो आप है उसने अपने शरीर को टेक ओवर कर लिया, और आपकी तरफ आप देख रहे हो उस जीवन में, और इस आपकी तरफ देखकर वो वाले आप मुस्कुरा रहे हो, बाय बाय कह रहे हो, और वेल विश कर रहे हो आपके इस संसार के जीवन के लिए। आप उस अपने आप से विदा लेते हो, जाने से पहले प्रॉमिस करते हो कि जो कुछ सीखा है, जो कुछ जाना है, उसे अपने जीवन में उतार लिया है आपने, और वहां की अच्छाई आप एक दूत की तरह, शांति दूत की तरह वहां की अच्छाई इस संसार में ले आओगे, और इस संसार में वहां की अच्छाई इंट्रोड्यूस कराओगे अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने जान पहचान वालों में। और योर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, आपका जो दुनिया है इस संसार में, उसे ठीक वैसा ही बनाने का के लिए प्रयत्नशील हो जाओगे।
तो उसने भी आपको थैंक्स कहा और बेस्ट विशेस कहे, और आप उस दुनिया से बाहर आ गए, सोलर सिस्टम से दूर, गैलेक्सी से दूर, यूनिवर्स के छोर पे। पर यूनिवर्स के बाहर मत निकलना अभी। यूनिवर्स के बाहर क्या है? आपके जीवन की बुराइयां हैं, आपके दोष हैं, आपकी खामियां हैं, आपके अंदर जितना कुछ नेगेटिव है वो यूनिवर्स के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, बड़ी आशा के साथ कि कब आप वापस आओगे, उन्हें अपना बनाओगे, आलिंगन करोगे, अपने अंदर संभालोगे उन चीजों को। परंतु आपको अभी लत लग चुकी है अच्छे यूनिवर्स के एनर्जी की। ये आपको पसंद नहीं है जो यहाँ पर इंतजार में है आपके लिए। यहाँ से अगर बाहर निकलोगे तुरंत आपको देख के आपके शरीर में आपके एनर्जी में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए यहाँ से एग्जिट मत कीजिए, यूनिवर्स के दूसरी छोर पे चले जाइए, ऑपोजिट एंड पे। यहाँ पे इनको आपके उन बुराइयों को पता भी नहीं कि आप यहाँ से निकल रहे हो। वो लोग आपस में इंतजार कर रहे हैं आपके आने का, परंतु आप यूनिवर्स के उस फार एंड से बाहर आ जाइए। आपके यूनिवर्स तो बहुत बड़ा होता है, तो आपकी जो बुराइयां हैं वो यूनिवर्स के दूसरे एंड पे रह गई हैं और वहीं रह जाएंगी सदा के लिए। उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस यूनिवर्स से दूर आ जाइए, अपने यूनिवर्स की तरफ। अपने साथ अपनी सारी अच्छाइयों को लेके आ रहे हैं, अपनी सुंदरता को, माधुर्य को लेके आ रहे हैं, मधुरता को लेके आ रहे हैं। पहुंच गए अपने यूनिवर्स के पास। एंट्री कीजिए अपने यूनिवर्स में, अपने गैलेक्सी में, अपने सोलर सिस्टम में, अपने प्लैनेट के पास, अपने शहर के पास, अपने घर के पास। घर के अंदर आपका शरीर बैठा हुआ है, मेडिटेट कर रहा है इस वक्त। एंट्री मत कीजिए, सोचिए ये जो शरीर बैठा हुआ है दिखने में कैसा लगता होगा। ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका स्वभाव, उसका चरित्र कैसा है, उसकी मानसिकता कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी किस्मत कैसी है। कंपेयर कीजिए पिछले 10 साल आपने जो जिया है जीवन, उसके साथ। ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, मेडिटेट कर रहा है, इसके अंदर आपको एंट्री करना है अभी। परंतु ऐसा जीवन नहीं चाहिए, वैसा वाला जीवन चाहिए। तो एंट्री करने से पहले सोचिए कि आपके अंदर ऐसा पावर है, ऐसी क्षमता है, एबिलिटी है जो डेवलप हो चुका है इस इंटर यूनिवर्सल ट्रैवल में के दौरान, कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके अंदर की बुराइयों को आप बाहर निकाल सकते हो। जैसे चाय की छन्नी से चाय पत्ती रह जाती है, चाय नीचे चला जाता है, ठीक वैसे करके एक बड़ी सी गोल्डन मेश का छन्नी ले आइए। नेटलॉन जैसा होता है या मच्छरदानी का जैसा जाल होता है। सोचिए सुनहरे रोशनी का बना हुआ एक ऐसा जाल है, और उसको ऐसे ही छन्नी बना लीजिए। ये जो शरीर है आपका, इसको उस छन्नी में डालेंगे और छन्नी को शरीर से बाहर निकाल लेंगे। इस शरीर के अंदर जितनी बुराइयां हैं, खराबियां हैं, लिमिटेशंस हैं, नेगेटिविटी है, बीमारियां हैं, खराब एनर्जी है, बदकिस्मती है, वो सब छन्नी में रह जाएगा, और जो बाहर निकल के आएगा वो एम्प्टी शेल रह जाएगा। कीजिए, इस छन्नी को बांध के सूरज की तरफ फेंक दीजिए। सोचिए सूरज के पहुंचने से पहले ही वो भस्म हो जाता है। अभी जो शेल बैठा हुआ है ये आपका शरीर जैसा दिखता है। स्टडी कीजिए हर तरफ से। सोचिए इस शरीर में आप प्रवेश करने वाले हैं और इसमें आपका जीवन कैसा होगा। ये एम्प्टी है, एम्प्टी स्लेट की तरह है, ये खाली स्लेट की तरह है। जो क्रिएट करोगे वैसा ही हो जाएगा। चलिए अंदर चले जाइए। सोचिए आप अपने शरीर में बैठे हो। अभी आपके पास मांस वाला हाथ है, हड्डियां हैं शरीर में, पिंजड़ है, रिब्स है, स्केलेटल सिस्टम है, रीढ़ की हड्डी है, सिर है, ब्रेन है, आंखें हैं, मुंह है, हाथ पैर हैं।
पोशाक पहना हुआ है आपने, मेरी आवाज को सुन रहे हो आप, परंतु ये जो जीवन है, सोचिए बाय चांस किसी किस्मत से, कौन जाने कैसी किस्मत थी कि यू गॉट अनदर चांस एट लाइफ। जीवन को जीने का एक नया मौका मिला है। अभी थोड़ी देर में हम मेडिटेशन खत्म करेंगे, आप आंखें खोलेंगे। उस वक्त के बाद से आपका जीवन कैसा होना चाहिए अभी डिसाइड कर लीजिए। आपके पास अच्छाई का भंडार भरा पड़ा है, सुंदरता का भंडार भरा पड़ा है, अच्छाई का स्वभाव, अच्छाई का बर्ताव, अच्छाई की सोच, अच्छाई का जीवन, अच्छाई का विश्वास, सब है आपके पास। और ये सब पूरी तरह से इस शरीर में आपके पास है। अभी इस शरीर में कोई कंटामिनेशन नहीं है, पुरानी कुछ भी खराबियां नहीं है, पुराने दोष नहीं है, पुरानी बुराइयां नहीं है, पुराना कर्मा नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ होगा एज इफ ये एक रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, नया जीवन नए शरीर के साथ मिल रहा है। बस यही कि शरीर को आप पहचान पाओगे। परंतु फिजिकली शरीर में अभी भी पुरानी बीमारियां रहेंगी, पुरानी आदतें रहेंगी शारीरिक रूप से, परंतु उनसे लड़ने की संपूर्ण क्षमता आपके पास होगी। क्योंकि जो पुरानी बीमारियां हैं, पुरानी आदतें हैं, पुराना स्वभाव है, उनका फाउंडेशन गायब हो चुका है, फाउंडेशन नहीं है अभी। उनको फर्दर एनर्जी नहीं मिलेगा। जैसे पंखा स्विच ऑफ करने से नया करंट नहीं जाता है, परंतु पुराने इनर्शिया से पंखा चलता रहता है। चूंकि नया करंट नहीं जाता है, धीरे 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 करके पंखा रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो शरीर है आपका, जिसके अंदर अभी आप हो, इसमें नए तरीके से नेगेटिव एनर्जी और नहीं आएगी, क्योंकि उन सब को आपने खत्म कर दिया है। और जो आप नए अभी आप इस शरीर में हो, अपने शरीर में एक नए एटीट्यूड के साथ है, नए बिलीफ के साथ है, नए अंडरस्टैंडिंग के साथ है, नई मनोभावना और जीवन का संदेश और नई चेतना के साथ है। ये जो आप हो, एक सुंदर जीवन चाहते हो, अच्छा जीवन चाहते हो, भलाई का जीवन चाहते हो, सुखमय जीवन चाहते हो, खुशियों का, अच्छाई का जीवन चाहते हो आप। परंतु आपका शरीर पुराने इनर्शिया से शायद अब भी बीमार रहे, अस्वस्थ रहे, खराबियां हो व्यवहार में, एटीट्यूड में, बातचीत में, परंतु उनको नया स्रोत नहीं मिलेगा, न्यू एनर्जी नहीं मिलने वाला। वो सब आप नेगेट कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। एकमात्र एनर्जी जो अभी आएगा इस बॉडी के अंदर, वो आपका प्रेजेंट पॉजिटिव एनर्जी होगा। अभी से लेकर रिमेनिंग लाइफ के लिए आप जो करोगे, जैसा सोचोगे, वैसा आपका जीवन बनता जाएगा। इस वक्त न्यू स्टार्ट है, फ्रेश बिगिनिंग है। कोशिश कीजिए पुरानी आदतों को, पुराने अभ्यास को, पुराने बर्ताव को, बिलीफ को, पुराने एनर्जीज को वापस रिक्रिएट नहीं करें आप। जो हो गया सो हो गया। अब से नया जीवन, फ्रेश गुड लाइफ। जब तक पंखा रुक नहीं जाता, पुराने इनर्शिया से आपका जीवन प्रभावित रहता है, तब तक जब आपसे गलतियां होंगी, बुराइयां होंगी, बीमारियां रहेंगी, दर्द, तकलीफ, परेशानियां रहेंगी, उनको सिर्फ आपको टॉलरेट करना है, धीरज के साथ, टॉलरेंस के साथ उसको सह लेना है। उस पर फर्दर चर्चा नहीं करनी है, फर्दर एनर्जी नहीं देना है, उससे लड़ने की भी जरूरत नहीं है। इग्नोर करना शुरू कीजिए। जैसे अगर बहुत खूंखार भेड़िया है, उसको अगर खाना नहीं मिले तो नहीं खाना मिलने से तो सूख के मर जाएगा। उस प्रकार से आपके जीवन में जितनी बुराइयां हैं, उसको फर्दर इनपुट मत दीजिए, खाना मत दीजिए। यानी अपनी बुराइयों से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी बुराइयों का सामना करने की जरूरत नहीं है, अपनी बुराइयों को देखने की जरूरत नहीं है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसमें समय बिताने की जरूरत नहीं है। 100% इग्नोर कीजिए। आने वाले दिनों में आपके शरीर से जो ऑटोमेटिकली हो जाता है, गलतियां, बुराइयां, खराबियां, बीमारियां, इनको इग्नोर करते रहिए।
एकमात्र इनपुट जो आप क्रिएट करोगे वो उस यूनिवर्स वाला क्रिएट करोगे, इस यूनिवर्स में, इस शरीर के अंदर। यानी एक्सक्लूसिवली सिर्फ अच्छाई क्रिएट करोगे, अच्छाई सोचोगे, अच्छाई बोलोगे, अच्छाई में बर्ताव करोगे, अच्छाई का जीवन जियोगे। और जब तक पुराना हिसाब खत्म नहीं हो जाता, यानी इनर्शिया से पंखा रुक नहीं जाता, पुराने नेगेटिव एनर्जीज खत्म नहीं हो जाते, तब तक जब भी वो आपके समक्ष आ जाएं, उनको इग्नोर करोगे और टॉलरेट करते रहोगे। और अपनी अच्छाई से उससे हुए वाले जो बुराइयों, एग्जिस्टिंग बुराइयों से हुए वाले नुकसानों को अपनी अच्छाई से लड़ोगे। यानी लोगों से माफी मांगोगे, जिनके प्रति आपने अपराध किए हैं, जिनको दुख पहुंचाया है, उनसे क्षमा मांगोगे, या तो डायरेक्टली या अपने ही मन में, जो भी प्रैक्टिकल है। जो बुराइयां की हैं उनका करेक्टिव एटोनमेंट करोगे, पश्चाताप करोगे, करेक्शन करोगे। जो गलत चीजें कर चुके हो उनके बारे में जो कुछ अच्छा किया जा सकता है करोगे। और जहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ के परे है, उसे बस सह लोगे। जो वर्तमान बुराइयां हैं उसका अगर आपके ऊपर इफेक्ट आता है, एनर्जी इफेक्ट, रिएक्शन आता है, तो उसे यू विल टेक इट इन योर स्ट्राइड। ये समझ के उसे सह लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे कि आप ही की की हुई गलतियां हैं, उसी का फल भोग रहे हैं। परंतु फ्रेश नई गलतियां नहीं करेंगे, नई बुराइयां आप पे नहीं जाएंगे। अब से अच्छा जीवन, यानी एक ट्रांजिशन पीरियड होने वाला है, एक संध्या काल होने वाला है अर्ली मॉर्निंग का। उसके बाद सूरज उगाएगा, और जब सूरज आएगा अंधेरा डिसिपेट हो जाएगा, डार्कनेस हट जाएगा, लाइट आ जाएगा। सो करंट तकलीफें थोड़े समय रहेंगी, परंतु उसमें फर्दर एनर्जी मत दीजिए। उस बदमाश भूखे भेड़िए को, जंगली भेड़िए को खाना मत खिलाइए, इग्नोर कीजिए उसे सूखा भूखा मरने दीजिए। आपके जीवन की बुराइयों को सूख के खत्म हो जाने दीजिए। न्यू एनर्जी मत देना उसको, उसके साथ इन्वॉल्व मत होना, परंतु उसके रिएक्शंस जब आपके पास आएंगे उसको सह लेना, ये सोच के कि खुद ही की तो गलतियां हैं, उसी का फल भुगत रहे हैं। प्लस अपनी वर्तमान अच्छाई से उससे लड़ने की कोशिश करना, उसे हल्का करने की कोशिश करना, शांत करने की कोशिश करना। आपसे क्रिएट हुए जितने डिस्टर्बेंसेस हुए हैं इस दुनिया में, उन पर पश्चाताप करना और अच्छाई क्रिएट करना। आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस शरीर का जो पुराना मालिक था, यानी आपका पुराना स्वरूप, पिछला स्वरूप, उसने बहुत गलतियां की हैं, परंतु अब से और नहीं, अब से सिर्फ अच्छाई। टेक ए डिसीजन, मेक ए कमिटमेंट टू योरसेल्फ। अपने आप को दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक ये संदेश दे दीजिए कि अब से सिर्फ अच्छाई, ओनली गुडनेस, सिर्फ सुंदरता, सिर्फ मधुरता, सिर्फ खुशियां, सिर्फ अच्छाइयां, सिर्फ मुस्कुराहटें, सिर्फ जिंदा दिली, पॉजिटिव एनर्जेटिक गुड लाइफ। और यही सत्य है, एंड सो इट इज नाउ। हरिओम तत्सत। चलिए आंखें खोलते हैं। 1 2 एट द काउंट ऑफ 5 यू विल ओपन योर आइज। 5 की संख्या पे आंख खोलेंगे। 3 4 5। आंखें खोलिए ऐसे से। थोड़ा शरीर को हिलाइए डुलाइए सो दैट ब्लड सर्कुलेशन वापस आ जाए। तो अभी जो हमने किया, क्या ये सच में हमने ये सब किया? डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चाहो तो हमने सच में ये सब किया है। अगर आप ना चाहो तो जैसा है वैसा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट हो सकता है आपके लाइफ के लिए, इफ यू सो विश। अर्थात ऐसा संभव है कि आज से 20 साल के बाद 2043 में, जब आप 20 साल पहले देखोगे, यानी जैसे अभी 2003 के बारे में सोचते हो, तो उसी प्रकार से 2043 में जब 2023 के बारे में सोचेंगे, इट इज पॉसिबल कि आप कहो कि एक दिन शाम के टाइम पर किसी एक ऑनलाइन प्रोग्राम में मेरा जीवन बदल गया। ऐसा बोलना चाहोगे आज से 20 साल के बाद? अगर चाहोगे तो अपने आप नहीं होने वाला है। आपको कमिटमेंट करना होगा, आपको वैसे एक्शंस लेने पड़ेंगे, वैसा काम करना पड़ेगा, जीवन को सुंदरता की तरफ लेके जाना पड़ेगा।
अपने आप नहीं जाता है कुछ। इस दुनिया में हर तरफ दोनों चीजें हैं, बुराई भी है, अच्छाई भी है। ये आपका वॉलंटरी चॉइस होना होगा जीवन के हर पहलू पे, हर मोड़ पर, कि आप स्माइल करेंगे या फ्राउन करेंगे, यानी अच्छाई की तरफ जाएंगे या बुरे की तरफ जाएंगे। प्रिपरेशन करवा दिया है मैंने डीप सबकॉन्शियस लेवल पे, बहुत गहराई पे करवा दिया है। इसको आप लॉन्चिंग पैड मानकर अपने जीवन को असल में लेके जा सकते हो, उन सब चीजों में जिसके बारे में अभी हमने बातें की। दूसरे लोग ये जानते हैं, परंतु उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। शायद आपके लिए भी प्रैक्टिकल नहीं था, परंतु इस वक्त ट्रस्ट कीजिए, चूज टू बिलीव। ये वॉलंटरी चॉइस है आपका। इस वक्त वॉलंटियर कीजिए कि आप एक जंप करेंगे, कूदेंगे और अपनी वर्तमान जीवन को कूद के, लांघ के दूर चले जाएंगे एक दूसरे जीवन में। सब कुछ संभव है, एक्चुअली संभव है। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्का देना पड़ता है, ऐसे करके धक्का दे दिया है, इंजन शुरू हो चुका है। अभी गाड़ी को आप खाई में लेके जाएंगे कि ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो आशा करता हूं कि आप अपने जीवन को बहुत सुंदर, मधुर, अच्छाइयों की ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, और अकेले नहीं जाएंगे साथ, आप कभी साथ में अपनों को लेके जाइएगा। और जिनको आप अभी अपने मानते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको पराये मानते हैं, कोशिश कीजिएगा ये जो अपनों का दायरा है इसका सीमा बढ़ाने का, जिससे कि फिलहाल जो लोग पराये के कैटेगरी में आते हैं, आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे वे भी अपने होने लग जाए। और कोशिश कीजिए जीवन के अंतिम समय के आते आते, काश ऐसा हो कि कोई भी पराया ना रहे। काश ऐसा आपका जीवन बन जाए जहां पर आपकी नजर जितनी दूर जाती है, जहां तक आपकी सोच जाती है, सब अपने ही मिले, कोई पराया ना रहे। ऐसा अगर आप अचीव कर लो, तो आप मान सकते हो इस दुनिया में जब तक के लिए जीवन था, तब तक हम सही राह पे चले हैं, अच्छाई की राह पे चले हैं। तो ये प्रयास के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुद अच्छाइयों की ऊंचाइयों को छुइए, और साथ साथ अपनों को भी लेके चलिए, और धीरे धीरे अपनों का दायरा बढ़ाते रहिए। खैर, मेरा ट्रेनिंग मैं कराता हूँ, बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अभी जो बातें हुई, इसके अलावा मेरा एक अलग से जीवन है जहाँ पे मैं एक टीचर हूँ। मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग,